दोस्तों, वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकल करके आ गई है। किस तरीके से राहुल गांधी ने एक नहीं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी भारतीय जनता पार्टी को चौंका कर रख दिया। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को भी चौंका करके रख दिया। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठते हैं तो चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार की वकालत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैदान में उतरना पड़ता है। ज्ञानेश कुमार तो बाद में जवाब देते हैं, पहले वकालत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मैदान में उतर पड़ते हैं। यानी सवाल आयोग से पूछा जाता है, सवाल ज्ञानेश कुमार जी से पूछा जाता है और जवाब बीजेपी देती है। लेकिन आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आई है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी ये खुलासे करते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार एफिडेविट मांगा करते हैं। आप हलफनामा दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, वरना देश से आप माफी मांगिए। और आज एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एफिडेविट देने के लिए यानी शपथ पत्र देने के लिए एक शख्स तैयार हो गया है। एक शख्स तैयार हो गया है, ना सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि वो चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार जी से वो समय मांग रहा है कि आप समय बता दीजिए, जगह बता दीजिए, कहां पर आना है एफिडेविट देने के लिए, बताइए। जी हां, ज्ञानेश कुमार जी, आपको एफिडेविट का बहुत शौक है, बताइए कब और कहां एफिडेविट लाना है। जी हां, और देखिए पोस्टर इसमें छापा गया। पोस्टर में क्या छापा गया है? चुनाव आयोग को उसका मांगा एफिडेविट देगी आप, यानी आम आदमी पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में वोट चोरी छुपाने और चोरों को बचाने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूरी भूमिका है। ज्ञानेश कुमार जी को एफिडेविट का बड़ा शौक है, तो मैं उन्हें एफिडेविट देने को तैयार हूं। हम बताएं, अब वह बताएं कि कब और कहां एफिडेविट चाहिए। जी हां, तो ज्ञानेश कुमार जी एफिडेविट लेने आप खुद जाएंगे या सौरभ भारद्वाज जी आपको देने पहुंच जाएं? बुरा नहीं मानिएगा, ये तो वो कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कब आना है, कैसे आना है, वो ये पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब कुछ पूछते हैं तो आप कहते हैं कि शपथ पत्र दीजिए, पीठ दिखा करके भागते हैं। बीजेपी इस बात को कहती है, आयोग भी इस बात को कहता है कि जो है आपको हलफनामा देना पड़ेगा, 7 दिन का मोहलत है, वरना आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये खबर निकल करके आ रही है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है वोट चोरी को लेकर के, बल्कि अब मैदान में खुलकर एफिडेविट देने के लिए, शपथ पत्र देने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। और एफिडेविट की रही बात, तो फिर सपा पार्टी अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था वो भूलना नहीं है कि एक नहीं हजारों की संख्या में एफिडेविट दिए गए थे, लिखित प्रमाण में दिए गए थे, सबूत है उनके पास, फिर भी उसका जवाब नहीं देते बना। तो फिर क्या राहुल गांधी की जो बातें कही जा रही हैं, जो सच्चाई सामने निकल करके आ रही है, क्या सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जाना चाहिए? मैं तो यह कहता हूं कि एक एफिडेविट चुनाव आयोग को भी दे देना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे हो झूठ बोल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कह रही है झूठ बोल रही है, जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आपको भी इन पार्टियों को दे देना चाहिए एफिडेविट। तो दोस्तों ये खबर है, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल हुई दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, जिसमें वो वीडियो में बातचीत करते हुए किसी निजी चैनल पर कह रही हैं कि 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी, 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी कर लिया तो कुछ नहीं, हमने कर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। वाह भाई वाह। हालांकि इस वीडियो को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, कैसे पेश किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसके तहत मैं आपको बता रहा हूं। और इस ट्वीट को भी रिट्वीट करते हुए, अपनी लेख लिखते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने ईवीएम हैक की है। ज्ञानेश कुमार जी को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए क्या? मुझे तो लगता है कि उनको आना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, चुनाव आयोग भी जो है उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बता सकता है कि जो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं गलत कह रही हैं। अगर ये वीडियो सच है तो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं इस वीडियो के आधार पर कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। आजकल जो है डिजिटल जमाना है, वीडियो की सच्चाई बाद में निकल करके आती है, क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन जितना वायरल हो रहा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। खैर,
अब जरा ये देखिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी चुनाव आयोग बीजेपी की ट्रोल आर्मी बनकर रह गई है। चुनाव आयोग न तो दिल्ली में हुई वोट चोरी की जांच करवाता है और न ही आरटीआई का जवाब देता है। सोचिए, न आरटीआई का जवाब देते बन रहा है, न राहुल गांधी के सवालों को पूछे हुए उसका जवाब देते बन रहा है, न आम आदमी पार्टी जो सवाल पूछ रही है उसके जवाब देते बन रहा है। तो जवाब किसका दिया जाएगा बताइए। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने इस मसले को और बड़ा बनाते हुए सीआईडी की एंट्री करा दी है। यानी सीआईडी की एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि कर्नाटका की जो सीआईडी है वो 18 महीने में 18 बार पत्र लिख करके जवाब मांगा, लेकिन जवाब इलेक्शन कमीशन से नहीं देते बन रहा है। और यही कारण है कि इस बार राहुल गांधी ने वो गेंद आयोग के पाले में फेंक दिया है कि जाइए, हमने आपको 1 हफ्ते का समय दे दिया है। तो 1 हफ्ते का समय देने के बाद आज 5वां दिन है। मैं आपको बता दूं जानकारी के हिसाब से आज 5वां दिन है। महज 2 दिन का वक्त चुनाव आयोग कह लीजिए या फिर ज्ञानेश कुमार जी के पास बचा है। या तो वो जानकारी साझा कर देंगे सीआईडी के साथ, या फिर जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये हालात बनते जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अब तो दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है वोट चोरी के खिलाफ। जिस एफिडेविट को इतना बड़ा हवा बनाया गया, हवा भरा गया, अब वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हो गए हैं सौरभ भारद्वाज। अब ज्ञानेश कुमार जी ये एफिडेविट मांगना चाहेंगे, लेना चाहेंगे क्या? अगर लेना चाहेंगे तो वो देने के लिए तैयार हैं। शायद मुझे लगता है कि आपको उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए और वो एफिडेविट ले लेना चाहिए। खैर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी क्या कह रही हैं जरा देखिए। साच को आंच नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त बताए कि कब वोट चोरी पर हलफनामा देना है। आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हलफनामा देने पहुंच जाएंगे जी। और आज ये खबर इस कदर बढ़ती जा रही है वोट चोरी के मसले को लेकर, क्योंकि अभी भी लोगों को यह भरोसा है कि इस बार राहुल गांधी जो खुलासा लेकर के आ रहे हैं वो खुलासा कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि जितने सवाल मेरे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उठ रहे हैं, इस बार जो हाइड्रोजन वाला खुलासा लेकर के आ रहे हैं, देश की एक भी जनता के पास, एक भी आदमी के पास लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं उठेगा। क्योंकि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी राहुल गांधी जी उस खुलासे के तहत कर देंगे। तो पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के कमर कस रखी थी और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है और हलफनामा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार जी को अब हलफनामा दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी कब आपको चाहिए, कैसे चाहिए, किस दिन चाहिए, डेट, समय, तारीख, जो भी कुछ हो आप बता दीजिए। एफिडेविट देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप ले लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी सच्चाई कर दीजिए देश के सामने, और कर दीजिए राहुल गांधी का मुंह बंद, कर दीजिए आतिशी जी का मुंह बंद, कर दीजिए सौरभ भारद्वाज का मुंह बंद। तो दोस्तों क्या लगता है कि जिस एफिडेविट को लेकर के इतना ज्यादा हवा बनाया गया, इतना ज्यादा माहौल क्रिएट किया गया, और अब ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि अब हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हो गए, खासतौर पर सौरभ भारद्वाज, तो क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी एफिडेविट लेंगे, हलफनामा लेंगे? और अगर हलफनामा ले लेंगे तो क्या लगता है दोस्तों कि इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा खुलासा हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है? आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।